तो इसी में छोटा सा टॉपिक अभी और ले, तो छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर, हाउ टू क्रिएट एन ईमेल एज हाइपरलिंक, जिससे कि हम जब ईमेल पे क्लिक मारे हैं तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो उससे एसोसिएटेड होता है वो ऑटो, जैसे अब MS आउटलुक का आप लोगों ने नाम सुना होगा या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सेल का सुना होगा, तो उसको हम डायरेक्टली वो खोल लेता है। उसको कैसे पता चलता है कि भाई ये हाइपरलिंक है? तो करना क्या होगा इसके लिए, फॉर ईमेल्स यूज मेल टू प्रोटोकॉल। एक खास प्रोटोकॉल होता है हमारा, इसका नाम है मेल टू प्रोटोकॉल। ये नाम याद रखिएगा, इस प्रोटोकॉल का नाम है टू क्रिएट एन ईमेल एज हाइपरलिंक। तो कैसे बनता है जरा वो देखिए, सिंटैक्स क्या है इसकी। हमने कहा AHREF इक्वल टू, यहां लिखेंगे मेल टू कॉलन, जैसे मेरा ईमेल आईडी है मान लीजिए bpsharma@gmail.com, और हमने कहा मेल टू मी, मेल मी समथिंग। तो हाइपरलिंक क्या नजर आ रहा है, मेल मी, और इस पर जब हम क्लिक मारेंगे तो ये करेगा क्या, देखिए जरा वो उसको समझ। तो ये यहां में गया, या अपने जो मेल वाले पे पेज पे चले गए हम, जो हाइपरलिंक हम बता रहे थे, तो हाइपरलिंक वाला पेज ये आ गया। अब मान लीजिए मैं गया AHREF इक्वल्स टू मेल टू कॉलन bpsharma@gmail.com, और यहां लिख दिया ईमेल में। सेव किया मैंने इसको हमने रन किया, तो मेल टू प्रोटोकॉल की जगह आप देखोगे लिखा, जैसे बस आप क्लिक करते हो तो देखिए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खोलने की बात कर रहा है। देखिए आपसे हमने कहा मेल सॉफ्टवेयर, ये लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मेल के सॉफ्टवेयर को ये खोल देगा आपके लिए। अब यहां से मेल देखिए, मेल आईडी ऑटोमेटिक छप गया। फायदा समझ रहे हैं इस प्रोटोकॉल का क्या है? इस ईमेल आईडी को हमें लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो जो हमारा कस्टमर होगा, जिसने हमारी साइट को खोली होगी, हमारा ईमेल आईडी भी उसको याद रखने की जरूरत नहीं, कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। तो किस वजह से होता है ये? इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल काम करता है, नीचे देखेंगे हाइपरलिंक पे आ रहा होगा मेल टू प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा होता है कि आपको इस ईमेल आईडी को हाथ से टाइप करने की या कॉपी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, नहीं हो रहा बताओ? ये वाला, ये कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जिसको हमें याद रखना है कि हम किस चीज को हाइपरलिंक बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, और उसके बेसिक जो फंडामेंटल है हमारे, वो हमें क्लियर होने चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है आप लोगों का एक, हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स एंड हाउ टू यूज द हाइपरलिंक्स। ठीक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है, तो ये आपको हाइपरलिंक बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है कि किस तरह से चीजों को बनाया जाता है। हाँ, एक थोड़ी सी और एडवांस चीज सीखना चाहते हो तो एक कंसेप्ट और होता है, एक खास चीज होती है, जैसे हम पेज के अंदर कई बार पेज को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, वो खैर अभी कंसेप्ट में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी हम, लेकिन एक कंसेप्ट और होता है कि पेज के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर भी आप साइट को खोल सकते हो। हालांकि कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट ने आजकल उसको ब्लॉक कर दिया है, तो सारी साइट्स पे वो चलेगा नहीं चलेगा गारंटी नहीं होती कई बार। तो एक टैग होती है हमारी आई फ्रेम और एक फ्रेम, उसके थ्रू आप इस काम को कर सकते हो, लेकिन वो कंसेप्ट थोड़ा सा ऑब्सोलीट कर दिए गए HTML5 में, क्योंकि हम नई चीजें आ चुकी हैं, काफी कुछ और बेटर चीजें हमारी आ चुकी हैं, तो उस वजह से इसको ऐसा नहीं हो पाता। चलिए, अब इसी के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक देखते हैं हमारा। तो ये हमारा यहाँ तक का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि कैसे होता है। अब इसी में इधर एक छोटा सा सब टॉपिक, क्योंकि अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो एटलीस्ट हम इस टॉपिक को थोड़ा सा भी और समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं क्लोज करते हैं हम, जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड यूजिंग हाइपरलिंक्स। ठीक है, अब एक सब टॉपिक और देख लो। जैसे अभी MS वर्ड में जब आप लोग काम करते हो और यहाँ पे हम कुछ डेटा लिखते हैं, मान लीजिए सपोज हम आपके सब्जेक्टों की लिस्ट ही बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, मान लो आपके सब्जेक्टों की लिस्ट है, हमने कहा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हमने कहा PPS, तो हमने कहा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका एक पेपर है। मान लो दूसरा पेपर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए तीसरा है हमारे पास PHP प्रोग्रामिंग, तीसरा है मान लीजिए हमारे पास Node.js प्रोग्रामिंग,
जब ये टेक्स्ट लिखते हो आप लोग, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, कई बार हम कैसे लिखते हैं, टैब लगा देते हैं इसके ऊपर। ये देखा है आप लोगों ने? तो ये क्या है, ये अनऑर्डर्ड, ऑर्डर कुछ नहीं होता, इसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। इस तरह की चीज बनती है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। या कई बार आप लोग क्या करते हो, नंबरिंग डाल देते हो उसके ऊपर, 1 2 3 की नंबरिंग भी हो सकती है, ये ABCD भी हो सकता है, ये रोमन भी हो सकता है। सब लोगों ने देखा है वर्ड, मेरे ख्याल से इस्तेमाल किया होगा सब लोगों ने। ये चीज अगर मुझे बनानी है और अपने वेब पेज के अंदर बनानी है, तो वेब पेज में कैसे बनाऊंगा? जो चीज यहाँ MS वर्ड में देख रहा हूं मैं, उसको मुझे अपने वेब पेज में बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है। तो टॉपिक क्या है हमारा, क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले क्या बना रहा हूं मैं, ऑर्डर्ड लिस्ट यूजिंग OL टैग। तो एक नई टैग कौन सी आएगी इसके लिए, OL टैग। तो OL से क्या होगा इसके अंदर, तो OL टैग से क्या फायदा होगा हमें, तो OL टैग से हम क्या बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या करोगे, यूज li टैग एज सब टैग ऑफ OL टैग टू डिफाइन द लिस्ट आइटम्स। क्या बोलेंगे इनको, li स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम्स। तो जितने भी आइटम आपको डालने हो इसके अंदर, उतने आइटम आप इसके अंदर डाल सकते हो। चलो देखते हैं इसको। तो एक एग्जांपल से समझेगा, जैसे भी हम केस बना रहे थे अभी 4 सब्जेक्ट वाला आप लोगों का, अब वो इससे हम बनाते हैं। तो कैसे होता है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आपको लगाना होगा, टाइप, यूज टाइप एट्रीब्यूट टू डिफाइन द टाइप ऑफ लिस्ट। जैसे अगर मैं बात करूंगा, तो टाइप इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, देखिए टाइप इक्वल टू A लगा सकते हो, आप A लगा सकते हो, आप 1 लगा सकते हो, आप I लगा सकते हो, I होता है रोमन के लिए, आप I छोटा भी लगा सकते हो। तो जो भी इसमें से आप टाइप डिफाइन करोगे, उसी हिसाब से टाइप आपको बना के दे देगा। तो जिस तरह का भी ऑर्डर आपको चाहिए। अच्छा, आप इसमें एक स्टार्ट भी बता सकते हो कि स्टार्टिंग जरूरी है 1 से करो, 6 से स्टार्ट करना है, 9 से स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट पॉइंट भी बता सकते हो उसको। तो यहाँ पे कोई नंबर हम डिफाइन कर देंगे, तो ये वहीं से स्टार्ट करेगा जहां हम चाहेंगे। तो कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझिए, देखिए। तो एक एग्जाम्पल हमने कहा, इसको नाम दे दिया ऑर्डर्ड लिस्ट .html। यह हमने कहा OL, जरा गौर करिए, देखिए यहां हमने कहा LI, यार फर्स्ट आइटम बना रहा हूं मैं यहाँ का। तो हमने रखा प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो आपका पेपर है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, मान लीजिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। या जैसे हमारा एक और केस लिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो मैंने अभी वर्ड में नाम बनाए थे, मैं उन्हीं नामों को यहाँ पे मैप कर रहा हूँ। तीसरा है मान लीजिए मेरा PHP प्रोग्राम। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा इस वक्त, तो देखिए क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 के साथ देखिए डेटा आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट नंबरिंग क्या देगा, ये 1 2 3 की नंबरिंग देगा। अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये आपकी टाइप बतानी पड़ेगी। आपने कहा टाइप इक्वल्स टू A, स्मॉल a दिया है मैंने, देखिए तो क्या हो गया होगा, यहाँ पे टाइप चेंज हो गई। अगर मैं टाइप रोमन दे देता इसको, और रोमन कैपिटल दे देता इसको मैं, तो रोमन देखिए नंबरिंग आ गई। जिस तरह की भी आपको नंबरिंग चाहिए, आप टाइप से बता दीजिए। अगर आपको स्टार्टिंग नंबर चेंज करना है, तो हमने कहा स्टार्ट इक्वल्स टू से 6, तो पहला नंबर कहां से शुरू करेगा, भी 6 से स्टार्ट करेगा। तो मर्जी हमारी है कि हम किस तरह से किसी को स्टार्ट करें, किसी से स्टार्ट ना करें। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट ये वाला? इसी को और अनऑर्डर्ड बनाना होता आप लोगों को, तो आप OL की जगह UL कर दीजिए। बस अगर आपने सिर्फ इतना चेंज करना है, स्टार्ट नहीं होगा इसके अंदर, बस ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर भी टाइप होते हैं, जैसे हमने कहा सर्कल, स्क्वायर, अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं यहाँ पे भी। तो जरा गौर करिए, देखिए ये अनऑर्डर्ड आ रहा है,
यहाँ पे डिस्क लगा सकते थे, स्क्वायर लगा सकते थे। तो देखिए अब क्या हो गया, डिस्क हो गया, भरा हुआ आ रहा है। ये कौन सा है, अनऑर्डर्ड है। वो पहला वाला कौन सा था, ऑर्डर्ड था। टाइप बुलेट्स बेटा नहीं होता, उसके लिए आपको एक CSS करके एक टॉपिक आपको वेट करना पड़ेगा, जहां पर आप इमेजेस भी लगा सकते हो। लेकिन अभी इसमें बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल HTML है इसके अंदर नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे हम टाइप लगा सकते हैं, क्या चीज हमें बनानी है। तो ये OL से हमने क्या बनाया, इससे UL से हमने क्या बनाया। तो ये हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो UL से हम क्या बना रहे हैं और OL से हम क्या बना रहे हैं। तो ये हम दूसरी चीज कौन सी बना रहे थे, क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमने बनाई थी ऑर्डर लिस्ट, ये बना रहे हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूजिंग UL टैग। UL होता है अनऑर्डर्ड। कहानी यही है, सब कुछ सेम ही रहेगा। ये एग्जाम्पल है इसका, ये सब कुछ सेम रहेगा, थ्योरी सेम है, बट टाइप बदल जाएगा। टाइप यहाँ पे डिस्क लगा सकते हो आप, सर्किल लगा सकते हो आप, स्क्वायर लगा सकते हो आप, स्टार्ट नहीं लगा सकते आप। तो क्या चीज आपको बनानी है, क्या चीज नहीं बनानी है, पेज के अंदर किन किन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज आ जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है इतना।